जब भी चुनाव नज़दीक होता है, अब 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, शिवराज सिंह जी को घोषणाओं का नशा आता है और ये सोचते हैं कि इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की साधारण सरल स्वभाव की जनता को वे गुमराह कर पाएंगे और घोषणाएं और तरह तरह के प्रलोभन देना हर शासकीय क्षेत्र हुए, नौजवानों के लिए हुए, पर ये 18 साल में जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, जिस तरह ये 18 साल का जवाब नहीं दे पा रहे। विकास यात्रा निकाली थी 160 विधानसभा सीटों में, उस विकास यात्रा का विरोध हुआ और छिंदवाड़ा आते हैं तो कहते हैं मैं कमलनाथ की राजनीति को, कमलनाथ के भविष्य को गाड़ दूंगा, कहते हैं मैं कमलनाथ का अंत करूंगा। मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने तो कहा कि गाड़ने की बात करते हैं, हाँ मैं भी गाड़ूंगा, मैं बेरोजगारी को गाड़ूंगा, मैं महिला के अत्याचारों को गाड़ूंगा, मैं भ्रष्टाचार को गाड़ूंगा। ये जो राजनीतिक स्तर में ये आ रहे हैं, बड़ी दुख की बात है कि जो इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 18 साल या लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे। मैंने तो कहा ये जो महिलाओं, इनको आप बहनें याद आई हैं। पहले ये मामा बनते थे, किसान के बेटे बनते थे। किसान के बेटे जब बने, सबसे ज़्यादा आत्महत्या देश भर में मध्य प्रदेश में हुई। मामा बनते थे, सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ, हमारे आदिवासियों पर हुआ। ये हमारे केंद्र के जो आंकड़े हैं, मैं उस आधार पर ये कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, हम बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे। और जहाँ गैस सिलेंडर की बात है, मैं उस दिन नरसिंहपुर में था, सब ने मांग उठाई, जो ये मांग उठाई कि 500 रुपये में, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बौखलाई हुई है, कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक ये बौखलाए हुए हैं, इनके विधायक बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये जनता का चेहरा देख के, आज जनता का चेहरा देख के, जहाँ हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है, ये फैसला मध्य प्रदेश का 6-7 महीनों में होने वाला है। मैं संतुष्ट हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आज प्रश्न पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं को ये तय करना है कि कौन से पटरी पर वो मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है। मैं कल छिंदवाड़ा में था, भूतपूर्व विधायक के लड़के ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में, और ये सोचते हैं ये नाटक से, कोई दिखावे से कि कार्यक्रम करो और दिखाओ, सड़क से पकड़ लो 10 लड़के और कहो कि ये कांग्रेस ये भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब नाटक अब नहीं चलने वाला। हमारे आज बड़ी खुशी का दिन है कि राव यादवेंद्र यादव, जिनके पिताजी देशराज यादव 3 दफ़े के विधायक थे मंगोली से, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये मेरे साथ ही बैठे हैं, ये खुद बताएंगे किस कारण ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये खुद भी जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने 3 दफ़ा, और इन्होंने तय किया, अपने मन से तय किया, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इनको कोई प्रलोभन हमने नहीं दिया है। इन्होंने अपने मन से तय किया कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल हूँगा। आइए यादवेंद्र सिंह, आप बोलिए। देखिए, नहीं ये तो अभी बोलेंगे, पर ये अभी 2 मिनट बोल लें तब ये बोलेंगे।
वहाँ अभी जो इनके साथी आए हैं। अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं और बड़ी सभा छिंदवाड़ा में आपको घेरा जा रहा है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। ये बात तो सच्चाई है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये आ जाए, छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहे। भोपाल में बीजेपी के सवाल करते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो घोषणा पत्र आपने जो लागू किया था 2018 बोला था, लेकिन आपने आपकी सरकार बनने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमेशा देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, घोषणा पत्र 5 साल का था। इसमें से 2.5 महीने मैंने बहुत दफे कहा है, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में जो किया, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता मेरी गवाह है कि क्या हमने 11.5 महीने में क्या क्या किया। भोपाल में बीजेपी की एक तरफ आप कहते हो कि कर्जा लेके सरकार चल रही है, उसके बाद वो 1000 कहते हैं, आप 1500 आप 500 रुपए की रसोई गैस बोल देते हो। होगा कैसे मतलब बजट कैसे चलेगा? देखिए, मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया है। जो वचन पत्र होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रलोभन देने वाला हमारा वचन पत्र जो हम लाएंगे वो नहीं होगा। हर चीज़ में कितना खर्चा लगता है मैंने सोच के रखा है। मुझे तो कहा गया था किसानों का कर्जा भी माफ़ नहीं हो सकता, पर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। अब कैसे? मुझे तो अधिकारी कहते थे कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा जो नहीं हो सकता, आप अपना कमरे का ताला बंद कर लीजिए, आप घर बैठिए, ये मैं करूँगा। और ये किया। आज जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं पूछता हूँ कर्जा माफ़ हुआ। मैं जानता हूँ एक एक ज़िले में कितना कर्जा माफ़ हुआ है, एक एक ब्लॉक में कितना कर्जा माफ़ हुआ है। मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ, जनता अपना हाथ उठाती है। तो ये पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू था जब हमारी सरकार नहीं रही। तो आज ओलावृष्टि हुई है, पूछिएगा नीमच और मंदसौर के लोगों से, जब अतिवृष्टि हुई थी उनको कैसे मुआवजा मिला था। अब ये कह रहे हैं मुआवजा मिलेगा। ये मुंह चलाने की बात है। जब उनके पास पहुंच जाए, कितनों के पास पहुंचेगा? आपने 10% को मुआवजा दे दिया। ये केवल ओलावृष्टि की बात नहीं है, जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है किसानों का, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे कि बहुतों का ओलों से ज्यादा अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। सीएम कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सर्वे का काम शुरू हो गया उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी। ये कौन सी सर्वे? ट्यूबलाइट देर से जलती है, हमने आदेश कर दिया, इसके बाद उन्होंने लेटर। हमारी ट्यूबलाइट कब चले, मैं शिवराज सिंह जी मुझे पाठ ना पढ़ाएं। हाँ, वो अपने 18 साल का हिसाब दें जनता को। हाँ, ये ज़्यादा समय तो जाता है मेरी आलोचना में। हाँ, खुद काम करने की जगह ये अपना समय सोचते हैं मैं कमलनाथ को कहाँ कैसे और उनके बारे में क्या कहूँ। इस तरह सरकार नहीं चलती। सरकार मुंह चलाने से नहीं चलती। बीजेपी 3 साल पहले इन्हीं दिनों में आपकी 3 साल पहले इन्हीं दिनों में आपकी सरकार दी थी इस मार्च की, कैसे पलट के देखते हैं? देखिए, जो हुई सो बात, मैं पीछे नहीं देखता, मैं आगे का देख रहा हूँ। आगे ऐसी संभावना नहीं है कि जिस बहुमत से हम जीतेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बीजेपी का तो प्रयास है हर प्रदेश में। बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है सर अपनी सरकार के सब सेलिब्रेट करे कि कैसे सौदेबाजी करी। वो अगर उत्साह बना रहे हैं कि कैसे उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने सौदा किया और सरकार बनाई, ये अच्छी बात है और जनता और इससे समझेगी। चलिए, हो गई बात। चलिए, यादवेंद्र सिंह जी, यादव जी, चलो। सभी लोग आपका स्वागत करें आधिकारिक रूप से आदेश जैसे कि चलो जेबी भाई सर एक ग्रुप फोटो करा बोल लो, 2 मिनट बोल लो, तब चलते हैं वहाँ। चलो चलो, हो गई। चलिए बैठ। यादवेंद्र जी क्या नहीं, इनको पहले बोलने दो। तुम लोग क्यों पूछ रहे हो?
कहाँ से शुरू करूँ? बोलना पहले परिवार के बारे में बताओ और जी। क्यों छोड़ा मैंने तब तय किया। जी, मेरा परिवार, मेरे पिताजी जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और उन्होंने बड़े छोटे स्तर से भारतीय जनता पार्टी को, जब गुना जिला हुआ करता था, खड़ी करने में बड़ी मेहनत की। वो जिलाध्यक्ष भी रहे और संगठन में कई पदों पर रहे और बड़ा संघर्ष करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोनों जिलों में खड़ा किया और वो 3 बार विधायक भी रहे। हमारे परिवार से मेरी माताजी जिला पंचायत में अध्यक्ष भी रहीं। अभी वर्तमान में मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ जिला पंचायत के सदस्य हैं और हमारा जो परिवार रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की हमारे परिवार ने। परंतु 3 वर्ष लगभग जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा और दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता गया। स्थिति ये हो गई अशोकनगर में कि 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर शहर से बाहर जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, हरिजनों, आदिवासियों एवं अन्य लोगों की जमीनें थी, वो जमीनें नहीं बची, या तो छुड़ा ली गई या किसी न किसी तरीके से उन पर कब्जे कर लिए गए। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो काट रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई कॉलोनी कटती है तो वो बीघा में होती है या एकड़ में होती है, 2-5 किलोमीटर में। आपने शायद पहली बार सुना होगा, अशोकनगर में 1.5-2 किलोमीटर की कॉलोनी माननीयों के द्वारा काटी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार, जिनके पास आज से 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उस टाइम चुनाव के लिए मतलब स्थिति खराब थी, पैसा नहीं था। आज वो 1-1 हजार 500-500 करोड़ रुपए के मालिक हो। मुरमें नहीं बच रही, राशन नहीं बच रहा और तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो लगातार चल रहा है। इस स्थिति से हम व्यथित हो गए बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं केसबाजी में या किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। जब मैं बहुत दुखी हुआ, लगातार अंदर से घुट रहा था 3 साल से, जब मैंने क्षेत्र में जनता से बात की, हमारे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो सभी की एक ही आवाज थी कि भैया अब तो एक काम करते हैं, अब सब लोग मिलकर अपन कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तब जाकर हमने ये विचार किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। मतलब बीजेपी के अत्याचार की वजह कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुए? बिल्कुल, कांग्रेस की विचारधारा से ही प्रभावित हुए। यह सही है, पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी अब वो नहीं बची है। अब तो उसमें अवसरवादी लोग घुस गए हैं और कोई विचारधारा नहीं बची है, सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। जो आपके साथ हुआ, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज से मेरे साथ हुआ, मैं लगातार पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे लगातार बात करता रहता था, अपनी बात को रखता था कि भाई परेशानी ये है, हाँ देखेंगे करते रहे। किसी ने कोई हमारी बात को नहीं सुना, कोई किसी पीड़ा को नहीं सुना। भाई अजय यादव और माताजी ये सभी भाजपा कांग्रेस में आएंगे क्या? अजय यादव जी को अभी राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वो सभी लोग देखिए, मेरे अजय यादव ही नहीं, मेरे 2 लाख भाई हैं, उनमें से 1 लाख बहन है और 1 लाख भाई हैं। पूरी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1-1.25 लाख भाई हैं और मेरी बाकी बहन है। 2 लाख ही मेरे परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपका परिवार सिंधिया जी के खिलाफ लंबे समय से आपके पिताजी लड़ाई लड़ते रहे, क्या सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? देखिए, मैदान में उतारने के लिए तो पार्टी नेतृत्व का विषय है, कहां से किसको उतारना है ये कोई हमारा निर्णय नहीं है। जो जैसा पार्टी निर्णय करेगी वैसा करेंगे। चलो हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया।